सत्संग कभी कभी प्राप्त होता है। हम सांसारिक कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी दिन रात लगे रहते हैं। घर परिवार, बेटा बेटी आदि तमाम प्रकार के सांसारिक रिश्तों में उलझे रहते हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य का तन दिया, क्या हमने कभी उसके लिए समय निकाला? नहीं। और यदि ऐसा समय हमें कभी कभी प्राप्त भी होता है तो हम उससे चूक जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो बड़ी ही अच्छी बात लिखते हैं रामचरितमानस में। कहते हैं, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग कभी कभी प्राप्त होता है और बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने विवेक चूड़ामणि में मनुष्यों के सभी सौभाग्यों को लिखते हैं और सबसे पहला सौभाग्य लिखते हैं कि मनुष्य का तन मिलना ही हमारा सबसे परम सौभाग्य है। और उसमें भी यदि बुद्ध पुरुष का, किसी सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनका सत्संग प्राप्त हो जाए। और बंधुओं, आज के समय में तो ऐसे कथा कथित गुरु बनकर घूम रहे हैं कि सत्पुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। वैसे देखा जाए तो सिख धर्म के लोग अपना गुरु किसे मानते हैं? सदग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहित्य को। सत्पुरुषों का सानिध्य, सद्गुरु का सानिध्य हमें कभी कभी प्राप्त होता है, परंतु सदग्रंथ का सानिध्य हमें बार बार प्राप्त होता है। यही हमारा परम सौभाग्य है। और बंधुओं, कई लोग तो कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें, क्या आवश्यकता है सत्संग करने की। तो मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी याद आ रही है कि एक सेठ थे और उनका लड़का था। सेठ का लड़का जो था, उनका कथा में, सत्संग में, प्रवचन में, भगवान में बड़ा मन लगता था, बड़ी रुचि थी, बड़ा अनुराग था। अब सेठ को चिंता हुई, यदि ये ऐसे ही भजन सत्संग करते रहा तो ये धन कब कमाएगा? ऐसे तो इसका सारा समय ही निकल जाएगा, इसका सारा जीवन ही बीत जाएगा। सेठ को बड़ी चिंता हुई। एक दिन सेठ ने अपने लड़के को बुलाया, कहा, भाई इधर आओ। लड़का आया, कहा, हाँ पिताजी कहिए क्या बात है। तो सेठ ने कहा, देखो तुम बहुत भजन कीर्तन कर चुके, बहुत भगवान का नाम ले चुके, अब जरा धन कमाने का प्रयास करो। तो लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, हम भगवान का नाम भी लेते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। अब सेठ का लड़का अपने धंधे पर ध्यान देने लगा और उसका जो कथा का, प्रवचन का क्रम था वह धीरे धीरे कम होते गया। क्यों? क्योंकि अब उसे धन कमाने के लिए प्रयास करना था, तो उसका धीरे धीरे सत्संग का क्रम कम होते गया। और एक दिन उसे अपने धंधे के काम से कहीं दूसरे गांव में जाना हुआ। तो सेठ ने निर्देश दिया, क्या? कहा, देखो यदि कहीं पर भी कथा सत्संग चल रहा हो तो तुम सत्संग का एक शब्द भी नहीं सुनना। यदि तुमने सत्संग का एक भी शब्द सुना तो तुम बाबा बन जाओगे, सत्संगी लोग तुम्हें बाबा बना देंगे। इसलिए एक भी शब्द सत्संग का नहीं सुनना। और यदि कहीं सुनाई दे रास्ते में तो अपने कान में उंगलियां डाल लेना। यह निर्देश पिताजी का था। अब लड़का गया और वहां से कुछ धन और सोने की सर्फियां लेकर लौटने लगा तो पास के गांव में ही एक पंडित जी कथा कर रहे थे, इसी तरह कथा कर रहे थे। तो उसने जैसे ही सत्संग सुना तो
पिताजी की बात याद आई और अपने दोनों कान में उंगलियां डाल दी। परंतु बंधुओं, ये हम तो जानते ही हैं, हम अपने कान में कितनी ही उंगलियां क्यों न डाल लें, लेकिन शब्द जो है वह रास्ता खोजकर अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। अब जैसे ही सेठ के लड़के ने अपने कान में उंगलियां डाली तो पंडित जी कथा कर रहे थे तो 3 शब्द उसके कान में गया। पहला शब्द कि भूत जो होते हैं उसका मुख आगे और पैर पीछे होता है, और दूसरा भूत की परछाई नहीं होती, और तीसरा कि भूत का स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह छू नहीं सकता। अब ये 3 शब्द सेठ के लड़के के कान में गई, और वहीं पर कुछ चोर थे। उन्होंने देखा कि यह सेठ का लड़का है और सोने की सर्फियां लेकर जा रहा है, इसे लूटना चाहिए। तो कैसे लूटे? तो चोरों ने एक स्वांग रचा, एक नाटक खेला। क्या? बोले कि हम इसे भूत बनकर डराएंगे और यह हमें देखकर भाग जाएगा तो सारा धन हम ले लेंगे। अब जाके एक पेड़ के नीचे छिप गए। सेठ का लड़का आया और जाकर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद जब वह उठा तो जो चोर थे वह अपने ऊपर कम्बल डाल के उसके सामने आ गए और कहने लगे, मैं भूत हूँ, भूत हूँ, मैं भूत हूँ। तो सेठ के लड़के को उस पंडित जी की 3 बातें याद आई, सत्संग की 3 बातें याद आई। कौन? कि पहला तो भूत का सर आगे और पैर पीछे होता है, इसका तो सर भी आगे है और पैर भी आगे है, इसका मतलब ये भूत नहीं है। दूसरी बात कि भूत की परछाई नहीं होती और इसकी तो परछाई भी है, इसका मतलब ये भूत नहीं है। तीसरी बात कि भूत का स्पर्श नहीं होता और इसने तो मेरा हाथ पकड़ रखा है, इसका मतलब ये भूत नहीं है। सेठ के लड़के ने एक डंडा उठाया और चोरों को 2-4 डंडा मार के भगा दिया। उस दिन सेठ के लड़के ने अपना जीवन बदल देने वाला निर्णय लिया। सेठ के लड़के ने सोचा, सत्संग की 3 बातें हमारे कान में गई तो इन चोरों से मेरी रक्षा हो गई, और यदि हमारा पूरा जीवन ही सत्संग में समर्पित हो जाए तो हमारा तो कहना ही क्या है। बंधुओं, यदि सत्संग का एक शब्द भी, एक क्षण भी हमारे कान में चला जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो हम भी विवेकानंद बन सकते हैं, हम भी मूल शंकर से दयानंद सरस्वती बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं, 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसिकु धातु सुहाई, 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसिकु धातु सुहाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 60 सुधरहि सत संगति पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 60 से 60 मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी यदि उसे क्षण भर का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह भी सुधर जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि पारस मणि जो होती है, पारस मणि का काम क्या है कि वह कुधातु लोहे को भी सोना बना देती है। यदि हम पारस का स्पर्श लोहे से कराएं तो वह भी
कुधातु से सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से सत्संग है। और तो भगवान श्री राम ने माँ सबरी को पहली भक्ति यही दी थी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग।